अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मूवी का एक्सप्लेनर। मैंने रिसेंट टाइम्स में ये मूवी देखी है। मूवी थोड़ी पुरानी है लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो मुझे शायद ज़रूर बनानी चाहिए। मुझे अगर पिछली मेरी कुछ वीडियोस आप देख रहे हैं तो अब तक आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा, जो पीरियड मूवीज़ हैं, जो पुराने टाइम में मूवीज़ हैं, मुझे इनके गेटअप्स, इनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। तो इस वजह से पीरियड मूवीज़ मैं शायद बहुत ज़्यादा भी देखता हूँ और मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ वो मूवी 2019 की है। उसका नाम है लिटिल वुमेन, वुमेन एज इन प्लूरल, नॉट वुमेन। तो लिटिल वुमेन इस मूवी का टाइटल है। 2019 की मूवी है। इसकी कास्ट की बात की जाए तो इसकी बड़ी जबरदस्त कास्ट थी। इसमें फ्लोरेंस प्यू थी लीड में, एमा वाटसन थी और मर्ल स्ट्रीप थी। मर्ल स्ट्रीप तो एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर थी। और जो इसमें मेल थे वो जो ड्यून वाले एक्टर हैं, टिमोथी चैमलेट, इस तरह का उनका कुछ नाम है, मुझे नाम उनका सही तरह से नहीं आता। तो इस तरह के कास्ट तो इस मूवी की बहुत जबरदस्त थी। मैंने मूवी की जब कास्ट देखी मैंने कहा अच्छा ये मूवी इतनी अंडररेटेड क्यों है यार, दिस मूवी शुड हैव बीन अ ब्लॉकबस्टर। इसका मुझे पहले पता होना चाहिए था। नेटफ्लिक्स की मूवी थी तो ये मुझे पहले देखनी चाहिए थी। फिर मैंने इसे जैसे सर्च किया गूगल पे तो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा चले आज ही देखते हैं ये मूवी, देर नहीं करनी चाहिए। अब तक ये कहाँ छुपी रही है 3 साल मूवी मेरे से। तो मैंने ये मूवी देखना शुरू की। तो जैसे ये मूवी शुरू हुई ना तो इसके जो आपको बताऊं जो लीड एक्ट्रेस है वो ऑस्कर भी इसके लिए जीती हुई है। तो उसकी परफॉर्मेंस थी बहुत जबरदस्त थी इस मूवी में। थी एक सिंपल सी ड्रामा स्टोरी, एक पीरियड ड्रामा था, लेकिन ना बहुत इसमें एक आपको ना स्टोरी ग्रिप किए रखती है। उसके लड़कियों के जो लाइफ चैलेंजेस होते हैं, खैर हमारे माशरे की बात तो नहीं है, बहरहाल मोर और लेस वुमेन ना हर सोसाइटी में थोड़े बहुत सेम चैलेंजेस फेस कर रही होती हैं। तो जो लीड एक्ट्रेस थी उन्हें राइटिंग का शौक होता है, वो राइट करना चाहती हैं, लेकिन अपने हालात की वजह से या जिस वजह से भी शी इज़ नॉट एन एस्टेब्लिश्ड राइटर राइट नाउ, जहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है। तो उसके बाद जैसे जैसे स्टोरी आगे चलती जाती है तो हमें ना दो टाइम्स में मूवी चल रही होती है। एक होता है प्रेजेंट टाइम जहाँ पर अपना जो हमारी जो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपने एक कहानी लिख रही है और क्या लाइफ के चैलेंजेस उसकी जवानी में फेस कर रही है वो होते हैं। और दूसरी साइड पे एक पास्ट की स्टोरी चल रही होती है जिसमें हमें उनका ना बचपन से दिखाया जा रहा होता है कि हाउ दे वर अ हैप्पी फैमिली, एंड दूसरी साइड पे हमें दिखाया जा रहा है कि हाउ दे आर नाउ। तो जो प्रेजेंट टाइम है उसमें जो एज अ स्ट्रगलिंग राइटर काम कर रही है, जो एमा वाटसन है, शी इज अ वाइफ ऑफ लोअर मिडिल क्लास मैन। और जो हमारे पास फ्लोरेंस प्यू है वो यूरोप को टूर कर रही है अपनी एक रईस आंटी के साथ। और जो बेथ है उनकी जो चौथी बहन होती है वो काफ़ी बीमार है और बिस्तर पर है, तो जो अपना राइटिंग करियर वहीं पर पोज करके घर गई हुई है। और जबकि जो एमी है, जो फ्लोरेंस प्यू है, वो पेरिस में घूम रही होती है इस टाइम, लंदन में और पेरिस में, यूरोप को टूर कर रही होती है वो बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा होता है और पास्ट में दिखा रहे होते हैं। आई थिंक क्रिसमस से स्टार्ट होती है वो स्टोरी। एक लड़का होता है लॉरी जो उनकी लाइफ में आता है, उनके हमसाए भी होते हैं, तो उनके घर उनका बहुत आना जाना होता है और वहाँ पर उनकी ये स्ट्रगल्स दिखाई जा रही होती हैं कि उनकी जो माँ है वो किस तरह से मतलब डोनेशन बहुत ज्यादा गिरती है। बाज दिन ऐसे भी आते हैं कि उनके घर खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन जो है वो अपना खाना औरों को डोनेट कर रही होती है। इट हैपन्स ऑन अ क्रिसमस। और उनका जो बाप है एट दैट टाइम वो वार के लिए गया हुआ होता है। मेरे ख्याल में, मैंने इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन जो इस मूवी के टाइम में वार दिखाई जा रही थी वो अमेरिकन सिविल वॉर थी, फर्स्ट वाली लिंकन के टाइम में जो सिविल वॉर अमेरिका में हो रही थी, जो अपना ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान में हो रही थी। तो वो जो सिविल वॉर का टाइम दिखाया जा रहा था वो वाला था, बिकॉज इट वॉज टू ओल्ड फॉर वर्ल्ड वॉर टाइम। वर्ल्ड वॉर बहुत बाद में हुई है, तो जो वो लग रहा था वो टाइम पहली सिविल वॉर का, अमेरिकन सिविल वॉर का वो टाइम लग रहा था। उस टाइम के दौरान इस मूवी की स्टोरी चल रही होती है। तो इस तरह से जो स्ट्रगल्स होती हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे होते हैं कि जो छोटी छोटी राइटिंग्स लिखती है फिर वो बहनें उस पर एक्ट करती हैं और इस तरह उसके राइटिंग का शौक बढ़ता जाता है। और जो एमी होती है उसे थोड़ा जेलस होती है जो कि शी इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग। और जो एमा वाटसन होती है, मैग मार्च उसका कैरेक्टर का नाम था, शी वांट्स टू बी अ मॉडल बट शी फॉल्स इन अ लव विद अ मिडिल क्लास टीचर एंड शी मैरीज हिम। उससे शादी हो जाती है उसकी और वो एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजारने चलती है, लग जाती है स्टोरी के चलते चलते। और जो होती है वो किसी से शादी नहीं करना चाहती, उसे लगता है कि वो किसी को प्यार ही नहीं करती, तो वो अपना एक्टिंग करियर परसू करना चाह रही होती है। और जो बेथ है वो बिस्तर पर लगी हुई है, एमी घूम रही है और एमी लॉरी जो होता है वो बेसिकली प्यार करने लगता है जो से, बट जो कहती है नहीं हम अच्छे फ्रेंड हैं सिर्फ, और मैं तुमसे इस तरह का कोई रिश्ता रख ही नहीं सकती जो मैं निभा सकूं। तो लॉरी भी यूरोप के टूर पर चला जाता है, एमी भी वहां चली जाती है, तो वहां उनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से एमी जो है
वो पेरिस में घूम रही है और जो लॉरी है वो भी डिसअपॉइंट हो के जो से वहाँ चला गया है, जो उसके बाद न्यूयॉर्क में चली जाती है। ये सारी पास्ट टाइम की स्टोरी चल रही होती है। तो 4 डिफरेंट कैरेक्टर हैं जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहनें जो और एमी। इनकी स्टोरी डॉट बाय डॉट कनेक्ट हो रही होती है और साथ जो लॉरी है उसकी स्टोरी भी साथ साथ चल रही होती है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक करेक्टर आता है जो उसे प्यार करता है। उस करेक्टर की कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं थी। थ्रू आउट द स्टोरी हम जिस कनेक्टर से कनेक्टेड रहते हैं वो जो का था और एक मज़े का करेक्टर था। उसकी स्ट्रगल्स थी, किस तरह से वो कुछ बनना चाहती है और एंड में किस तरह से वो करती है, कौन से करेक्टर उसकी लाइफ में कौन सी इंपॉर्टेंस रखते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस थे, मतलब एक रियल लाइफ की तरह थी ये स्टोरी। मतलब नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो सिचुएशन होती है वो नहीं थी। एक ड्रामा मूवी थी और बिल्कुल मतलब एक जिस तरह का ड्रामा होना चाहिए उस टाइप की मूवी थी। एक सीरियस टोन में मूवी चल रही होती है और ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ चल रही होती है। एक डिफरेंट किस्म की एक राइड थी। मुझे ना इस मूवी में बड़ा मजा आया था ये देख के, उनके चैलेंजेस देख के। फॉर मी आई वाज फीलिंग माई सेल्फ देयर। जहां पर वो मूवी चल रही थी, वो स्टोरी चल रही थी, मैं अपने आप को उस वर्ल्ड में महसूस कर रहा था। इस तरह से मैं ये मूवी एंजॉय कर रहा था। तो अगर आप ड्रामा मूवीज के फैंस हैं, पीरियड मूवीज के फैंस हैं, तो अब भी अपना नेटफ्लिक्स उठाएं, लिटिल वुमेन सर्च करें, देखें और ज़रूर मज़ा आएगा। मैं इस मूवी को रेटिंग दूं तो इसकी रेटिंग मेरे लिहाज से होगी 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट वॉज रियली रियली वेरी नाइस एंड वेरी गुड मूवी। और एक बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। मुझे दोबारा भी इसे देखने का मौका मिले तो मैं इसे एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये इस तरह की मूवी है जिसे आप बार बार देख के एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक सादा स्टोरी है बट वी कैन कनेक्ट टू इट, वी कैन कनेक्ट आवर चैलेंजेस टू दिस मूवी। तो एक फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये बनाई हुई मूवी थी और आई थिंक दिस इज़ व्हाट अ रियल फेमिनिज्म इज़। दिस इज़ व्हाट डिपिक्ट्स अ वुमेन लाइफ। उनके डिफरेंट चैलेंजेस दिखा के 4 डिफरेंट वुमेन उन्होंने दिखाई हैं। 4 नहीं 5 के 6 डिफरेंट वुमेन, दे हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस इन देयर लाइफ एंड दे फेस दोज चैलेंजेस विद डिफरेंट अप्रोच। और जो लीड कैरेक्टर है उसके भी उसी टाइप के मुश्किल चैलेंजेस हैं। उन्हीं को फेस करते हुए वो किस तरह से अपनी लाइफ स्टेप बाय स्टेप बनाती है, अपने टैलेंट के बलबूते पे, अपने शौक के बलबूते पे। शी डज नॉट बाउ टू नॉर्म्स। वो ये दिस इज रियल फेमिनिज्म, व्हाट आई लाइक टू सी इन फेमिनिज्म, व्हाट आई थिंक शुड बी प्रोपोगेटेड। दिस मूवी एग्जैक्टली शोज दैट। अगर कहा जाए दिस इज़ द लिटल बिट आई लाइक अबाउट द फेमिनिज्म, तो इस लिहाज से ये मूवी एक बड़ी बेहतरीन मूवी थी एज अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ वुमेन। अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो डेफिनेटली जाके ये मूवी देखें। अगर आप लड़के हैं, आप अपने आप को इस तरह के टॉपिक से कनेक्टेड समझते हैं, तो आप भी जाके डेफिनेटली ये मूवी देखें कि हाउ चैलेंजेस इन रियल लाइफ वर्क्स एंड हाउ पीपल फेसेस डिफरेंट चैलेंजेस एंड हाउ दे ओवरकम दोज चैलेंजेस। तो एक मस्ट वॉच मूवी है, आपको मज़ा आएगा। विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्टर्स जितने थे सब ने अपनी अपनी जॉब बड़ी बेहतरीन की थी। डायरेक्शन मूवी की ज़बरदस्त है और जिस तरह से स्क्रीन प्ले मूवी का चल रहा होता है दैट इज़ आल्सो कंडेमेबल कि 2 स्टोरीज डिफरेंट टाइम लाइन्स की साथ साथ चल रही हैं और यू आर इंजॉइंग इक्वली बोथ ऑफ देम। कि अगर एक स्टोरी की तरफ डायरेक्टर गया तो यू वांट द सी ऑफ अदर बिट, और जब उस स्टोरी की तरफ गया तो आप दूसरी तरफ देखना चाहते हैं, बिकॉज दोनों स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग और इतनी मज़े की चल रही होती हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट वॉच, ज़रूर जाके देखिए। मेरी रिकमेंडेशन भी है, एक्सप्लेनर भी थी, रिव्यू भी था, रेटिंग भी थी ये मूवी। और फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी किसी और मूवी के रिव्यूज़ के साथ, किसी और मूवी के बारे में बात करते हुए या किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।